रात के अंधेरे में हजारों ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं। एक कमांडर युद्ध का फैसला लेने वाला है, उसके सामने बैठा है एआई सिस्टम। लेकिन क्या होगा अगर एआई सच बताने के बजाय सिर्फ कमांडर को खुश करने लगे? दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक चीन की सेना अब एआई से डर रही है। ये डर दुश्मन के हथियारों का नहीं, डर इस बात का है कहीं एआई सच बोलना बंद ना कर दे। दुनिया भर में एआई को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो देश एआई में आगे होगा वही दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा। लेकिन सोचिए, अगर यही एआई सच बताने की बजाय सिर्फ अपने मालिक को खुश करने लगे तो क्या होगा? यही सवाल अब चीन की सेना को भी परेशान कर रहा है। चेतावनी चीन की सेना के आधिकारिक अखबार पीएलए डेली ने खुद दी है कि आने वाले वक्त में एआई खुद के नेतृत्व और संचालन के लिए खतरा बन सकती है। ये खतरा चीन के लिए इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि चीन ने एआई हथियारों में भारी निवेश किया है। आज एआई से चीन के खतरे वाली चेतावनी से पहले आपको चीन की एआई वाली तैयारी देखनी चाहिए। चीन के पास एटलस ड्रोन स्वार्म है, जिसके जरिए दुश्मन पर हजारों ड्रोन एक साथ हमला कर सकते हैं। ये चीन का सबसे ज्यादा चर्चित एआई हथियार है, जिसमें एक सिंगल ऑपरेटर टैबलेट से 90 से 100 या उससे भी ज्यादा ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। एआई इन ड्रोन्स को आपस में बात करने, लक्ष्य तलाश करने, हमला करने और बीच में प्लान बदलने की ताकत देता है। अगर आधे ड्रोन नष्ट भी हो जाएं, तो बाकी खुद समूह बनाकर हमला जारी रखते हैं। ये युद्ध में दुश्मन के एयर डिफेंस को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा चीन ने एआई विंगमैन ड्रोन भी तैयार किए हैं। चीन के ये ड्रोन या छोटे विमान पायलट वाले फाइटर जेट के साथ उड़ते हैं। एआई उन्हें खुद से दुश्मन तलाश करने, ट्रैक करने और हमला करने की क्षमता देता है। इससे मानव पायलट को मदद मिलती है। ड्रोन खतरनाक काम करते हैं जबकि पायलट सुरक्षित रहता है। इस एआई हथियार को चीन ने 2025 के मिलिट्री परेड में दिखाया था। चीन इसे भविष्य के युद्ध में टीम वर्क का नया रूप बताता है। कमांड एंड कंट्रोल में सपोर्ट की भूमिका पूरी एआई पर निर्भर होती चली जा रही है। अगर हम ड्रोन की देखें, स्वार्म ड्रोन की बात करें तो 1000 प्लस स्वार्म ड्रोन जब ऑटोनोमस मोड में चलेंगे तो वो पूरी एआई से संचालित होंगे। अगर हम फेस रिकॉग्निशन की बात करें या फिर हम किसी टारगेट ट्रैकिंग की बात करें तो वो पूरा एआई से कंट्रोल होता है। तो आने वाले समय में जब भी युद्ध होगा, एआई बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रोज नई एआई मशीनें बना रही है। अमेरिका के साथ उनकी टेक्नोलॉजी की होड़ तेज है। चीन का मानना है जो सेना सूचना सबसे तेज इकट्ठा करेगी वही युद्ध जीतेगी। इसीलिए चीन ने P-60 रोबोटिक लड़ाकू वाहन भी बनाए हैं। चीन का P-60 रोबोटिक लड़ाकू विमान एक एआई आधारित रोबोट टैंक जैसा वाहन है जो बिना ड्राइवर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एआई इससे दुश्मन को तलाश करने, खुद फैसला लेने और लड़ाई में मदद करने की क्षमता देता है। चीन का ये रोबोटिक लड़ाकू वाहन डीप सीक एआई मॉडल से चलता है। चीन इसका इस्तेमाल जमीनी हमलों में करने की योजना बना रहा है। चीन की ऐसी एआई ताकतें सुपर पावर अमेरिका को भी चिंता में डाल रही हैं, क्योंकि चीन एआई आधारित युद्ध की तरफ जिस तेजी से दौड़ रहा है, अमेरिका को लगने लगा है कहीं चीन उससे आगे ना निकल जाए। लेकिन इतनी तेज दौड़ में एक बड़ी समस्या भी आ गई है। चीन ने एआई पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ड्रोन, स्मार्ट हथियार, युद्ध सिमुलेशन, सब कुछ तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी तेजी से चीन एआई को अपना रहा है, उतनी तेजी के साथ उसका डर भी बढ़ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया? चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अपने अखबार पीएलए डेली में छपा एक लेख चौंकाने वाला है। ये लेख कहता है एआई का ज्यादा इस्तेमाल युद्ध को बर्बाद कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एआई जो डिसीजन दे हम वही फॉलो करें, बिकॉज सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन हर स्टेज पे बदलती है, बहुत ज़्यादा बदलती है, बहुत बदलाव होता है उस सिचुएशन में क्या है। तो इतनी सारी सिचुएशन एआई कैसे इंटरप्रेट करेगा, वहाँ तो ह्यूमन बीइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट।
आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज़ एआई की मदद से सेलेक्ट हो रही है। डिसीजन मेकिंग जो पावर है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसमें ह्यूमन की बहुत ज़्यादा एआई मदद कर रहा है। बट ह्यूमन इन द लूप यानी आदमियों को, यानी सेना के अधिकारियों को भी पावर होनी चाहिए कि वो अपनी डिसीजन उसके अलावा भी ले सकें। चीन एआई में आगे है, लेकिन वो जानता है बिना इंसान के कंट्रोल के टेक्नोलॉजी खतरनाक हो सकती है। चीन पहले ही कह चुका है एआई फैसला नहीं लेगा, सिर्फ मदद करेगा। फिर भी उसका डर बढ़ता जा रहा है। भारत भी डीआरडीओ के साथ एआई ड्रोन और सिस्टम बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस गलती से बच पाएंगे। एआई की ये दौड़ तो समझ में आ गई, लेकिन असली खतरा क्या है? चीन क्यों एआई से डर गया और क्या है वो बीमारी जो एआई को झूठा बना देती है? चीन की सेना ने दुनिया को चेतावनी दी है कि एआई पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस खतरे को समझ रहा है? क्या हमारी सेना एआई को अपनाने के साथ साथ उससे बचाव की तैयारी भी कर रही है? इसका जवाब है हाँ। भारत की सेनाएं अब ऐसी तकनीक विकसित कर रही हैं जो दुश्मन की पहचान करे, डेटा का विश्लेषण करे और सेकंडों में फैसले लेने में मदद करे। लेकिन एआई की गलत सलाह से निपटने के लिए भी भारतीय सेनाएं उतनी ही सजग। भारत में वर्ष 2019 में डिफेंस एआई काउंसिल बनाया गया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाला यह काउंसिल पूरे देश में रक्षा क्षेत्र के एआई प्रोजेक्ट्स को दिशा देता है। इसका मकसद है एआई को तेजी के साथ अपनाओ, लेकिन इंसानी नियंत्रण में रखो और स्वदेशी बनाओ। यानी इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है एआई का उपयोग सेना की ताकत बढ़ाए, लेकिन नियंत्रण इंसान के हाथ में ही रहे। भारत का इंडिया एआई मिशन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। इसका लक्ष्य है स्वदेशी कंप्यूटिंग क्षमता, स्वदेशी डेटा और स्वदेशी एआई मॉडल को विकसित करना, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हो, क्योंकि भारत को पता है जहां एआई है वहां इससे जुड़े खतरे भी मौजूद हैं। ह्यूमन लूप में इसकी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा खतरा हो सकता है कि ये जो हथियार हैं ये कारगर साबित ना हो, ये मिस कर जाए और जो हमारी तरफ अटैक आ रहा है वो आने में कामयाब हो पाए। तो ह्यूमन यानी कि कमांडर, जो ग्राउंड पे कमांडर है, उसके एक्सपीरियंस को इस लूप में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एआई को सुरक्षित बनाने का काम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने से पूरा नहीं होता। इसलिए भारत एआई की लगातार परीक्षा भी ले रहा है। इसे कहते हैं रेड टीमिंग, यानी जानबूझकर एआई को मुश्किल परिस्थितियों में डालकर जांचना। इसके जरिए पता लगाया जाता है क्या एआई झूठी जानकारी पहचान सकता है, क्या एआई साइबर हमले का शिकार होगा, और क्या एआई किसी कमांडर की गलती पर आंख मूंदकर हाँ में हाँ मिलाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाश किए जा रहे हैं। एआई बेसिकली सिमुलेट करेगा। एआई का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और हमें एआई की हेल्प तैयारी में जरूरी है, एजुकेशन में नहीं। वॉर की तैयारी के लिए एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एआई एग्जीक्यूशन में है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितनी कमांडर की नीयत है। तो ये हमें प्रोक्योरमेंट, हमें मैन्युफैक्चरिंग, हमें किस तरीके तैयार करना है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषज्ञ भी मानते हैं भविष्य का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध डेटा पर होगा, एल्गोरिदम पर होगा और दिमाग पर होगा। और ऐसे में जो देश बेहतर एआई बनाएगा उससे बढ़त मिलेगी, लेकिन जो देश एआई को नियंत्रित रखना सीखेगा वही सुरक्षित रहेगा। साइको फैंसी, इस एक शब्द ने चीन की पूरी सेना को डरा दिया है। सरल शब्दों में साइको फैंसी वो स्थिति है जब एआई आपकी बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगे। आप गलत हो लेकिन वो आपको सही बताए। कल्पना कीजिए, चीन का अमेरिका जैसी किसी महाशक्ति के साथ युद्ध चल रहा है। कमांडर ने गलत प्लान बनाया,
命令一线部队状。 लेकिन एआई क्या कहता है? सर, आप बिल्कुल सही हैं। 保持监控。 चाइनीज कमांडर महत्वपूर्ण फैसले से पहले कई बार सवाल करता है, लेकिन एआई का जवाब नहीं बदलता। अगर आपका कोई दोस्त भी हर बात पर यही कहे कि आप बिल्कुल सही हैं, तो शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन युद्ध के मैदान में यही आदत हजारों की जान ले सकती है, क्योंकि वहां गलत फैसले की कीमत सिर्फ हार नहीं बल्कि जिंदगी होती है। और यही है एआई की सबसे खतरनाक बीमारी, साइकोफेंसी, जिससे चीन की सेना को अब डर लग रहा है। चीन की सेना एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खुफिया जानकारी के विश्लेषण में कर रही है। सैटेलाइट, ड्रोन, ओपन सोर्स से चीन की सेना को जो जानकारियां मिलती है, एआई इस डेटा को जल्दी पढ़ता और समझता है, दुश्मन की गतिविधियों का अनुमान लगाता है, कमांडरों के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। एआई कमांडर को सुझाव देता है कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, किस लक्ष्य पर हमला करना चाहिए। यानी एआई चीन की सेना के लिए तेजी से खतरे का पता लगाता है और रिस्पॉन्स का प्लान बनाता है। लेकिन यही काम कोई चापलूस करने लगे तो प्लान फेल भी हो सकता है। एआई को जो आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के समय जो डाटा भरा जाता है वो उसी के हिसाब से रिजल्ट देता है। यानी युद्ध का कमांडर जिस डायरेक्शन में सोच रहा है, एआई उसी को सही बताना शुरू कर देता है, तो एक तरह से उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इसकी वजह से वो गलत डिसीजन भी कई बार देने में कामयाब हो जाता है। इसी डर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने अखबार में जाहिर किया है। एआई के हाँ में हाँ मिलाने से किसी कमांडर के चारों तरफ सूचना का बुलबुला बन जाता है। Reports indicate unchecked AI could lead to battlefield disasters. अगर एआई हर बार कमांडर की बात को सही बताने लगे तो उसे सिर्फ वही जानकारी दिखाई देगी जो उसकी सोच से मेल खाती है। यानी जो रिपोर्ट खतरे की चेतावनी दे रही होती है वो पीछे छूट जाती है। जो दूसरा रास्ता बेहतर हो सकता है वो नजर ही नहीं आता और धीरे धीरे कमांडर को लगने लगता है कि उसका हर फैसला सही है। लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। चीन की सेना का कहना है ऐसी स्थिति में इंसान की सोच, विश्लेषण और सही फैसला लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और युद्ध में यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर एआई ने उसका सपोर्ट कर दिया तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा और कॉन्फिडेंस विल टर्न इनटू ओवर कॉन्फिडेंस और वे डेफिनेटली नुकसान होगा, उसकी फौज का नुकसान होगा। तो एआई को तो अपना एक देखें कि हमारे डिसीजन को ये सपोर्ट कर रहा है एआई, इट मीन्स मैं सही हूँ। इसीलिए कितना एआई पर हमें निर्भर रहना है, कितना एआई से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, बहुत आवश्यक है। युद्ध के मैदान में गलत फैसला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। चीन की सेना को इस बात का अंदेशा उस वक्त हुआ जब ट्रेनिंग के दौरान एआई ने चीन के कमांडरों के गलत आकलन को सही बताना शुरू कर दिया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कमांड सिस्टम, खुफिया जानकारी के विश्लेषण और युद्ध अभ्यास में एआई का पहले से इस्तेमाल कर रही है। इसी टेस्टिंग के दौरान एआई की खतरनाक आदतें सामने आई कि वो कमांडर की गलत रणनीति को भी बार बार सही बताता रहता है, जिससे कमांडर का दिमाग भ्रम में फंस जाता है और युद्ध के दौरान सही फैसला लेने में कठिनाई होती है। इसलिए पीएलए एआई को दिमाग को चुपचाप मारने वाला हथियार बता रही है। 卫星显示敌方部队正在向边境。 यानी पीएलए के मुताबिक एआई का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि मशीनें इंसानों पर हमला कर दें, बल्कि ये है कि वो इंसानों को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दें। इसलिए चीन की सेना को लगता है एआई ऐसा हथियार बन गया है जो शरीर पर नहीं बल्कि अपने कमांडर की सोच पर हमला कर देता है। वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किसी भी तरह मालवियर आ सकता है, उसके अंदर वायरस आ सकते हैं, वो उसको किसी तरह से खराब कर सकते हैं। तो उसमें सिचुएशन ऐसी आएगी कि कमांडर को एक गलत निर्णय लेने की तरफ वो मजबूर करेगा, जिसमें नया पैटर्न दिखाई देगा, एक मिथ्य डाटा दिखाया देगा, गलत डाटा दिखाएगा, जिससे कि कंफ्यूजन पैदा कर सकता है और एक गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर सकता है। यही कारण है पीएलए के अखबार में छपे इस लेख में सलाह दी गई है कि एआई को युद्ध क्षेत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तकनीक इंसान की मदद के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब इंसान ही तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे तो खतरा शुरू हो जाता है। यह बात चीन को समझ में आ गई है। इसीलिए ड्रैगन की सेना का भरोसा तकनीक पर पूरी तरह निर्भर होने की धारणा से उठ चुका है। यह पहली बार नहीं है जब एआई की आलोचना हुई हो,
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की सेना ने खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि एआई हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति रखती है। अब चीन की सेना ने डिमांड की है एआई से सलाह लेने के बावजूद आखिरी बड़ा फैसला लेने का अधिकार मानव कमांडरों के पास ही रहना चाहिए। और जैसे जैसे एआई को ड्रोन और दूसरी सैन्य प्रणालियों में जोड़ा जा रहा है, इनकी मानव निगरानी और भी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ह्यूमन कमांडर की सोच लास्ट डिसीजन उनका ह्यूमन का ही होना चाहिए। अदरवाइज कई बार ऐसे लूप्स होल चले जाते हैं जो ह्यूमन तो समझ सकते हैं, कमांडर समझ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट मे बी मशीन समझने में कामयाब ना हो पाए। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या कोई दुश्मन एआई की इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। विशेषज्ञ इसे भी बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। मान लीजिए किसी एआई सिस्टम को लाखों दस्तावेजों और रिपोर्टों से ट्रेन किया गया। ऐसे में उनमें कुछ गलत, भ्रामक या जानबूझकर डाली गई जानकारी शामिल कर दी जाए तो एआई के फैसले प्रभावित हो सकते हैं। इसे डाटा पॉइजनिंग कहा जाता है, यानी एआई को सिखाने वाली किताब में ही गलत बातें लिख दी जाए। विशेषज्ञ ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि दुश्मन फर्जी संदेश, नकली डेटा या साइबर हमलों के जरिए एआई को भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको जैम करना है या हमसे गलत इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें हम कुछ हद तक जाते थे, लेकिन एआई जो इसका डिपेंडिंग ऑन इनपुट एक मेके मार्वलस मतलब रोल प्ले करेगा, एक बहुत आगे बढ़ाएगा। और इसमें कंपटीशन होगा सारे देशों में, इसमें सारा कंपटीशन होगा कि एआई का कौन इस क्षेत्र में ज़्यादा यूज कर रहा है। वो जो देश लड़ाई में उसको पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, एक बहुत ही आगे होगा। एआई को सेना में इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो क्या एआई पूरी तरह बेकार है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन यह भी पूरी तरह सच है, बिना सावधानी के एआई का इस्तेमाल किसी भी मजबूत सेना को बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन क्या यह खतरा सिर्फ चीन तक सीमित है या पूरी दुनिया और खासकर भारत को भी चीन के इस डर से सबक लेना चाहिए?